पढ़ रही थी, नहीं से दूसरे क्लास में पढ़ रही थी। यार सोच के देखो, जिस दिन बंदर आया ना, एक दिन पता तो लग रहा है यार। हमारा बरामदा बरामदा है बाहर की तरफ, और मैं सोया हुआ था, मेरे को कोई होश नहीं था यार। मैं आराम से सोया हुआ था, मेरे को पता ही नहीं था भाई। और वो बंदर जैसे ही आया ना, तो आवाज की उसने, मेरा इतना इंस्टेंट रिएक्शन था, मैंने इतना गंदा चिल्ला दिया ना भाई। मेरी आदत है, मैं ना आवाज से डराना जानता हूँ भाई। एक ये आदत तुम भी डालना, चिल्लाने में और दहाड़ने में बहुत फर्क होता है दोस्त। समझ रहे हो? चिल्लाने में और दहाड़ने में बहुत फर्क होता है। इतनी जोर से चिल्लाया ना भाई मैं, कसम से सच बता रहा हूँ, इतनी जोर से भाई। बंदर लेके जाना छोड़, जो था छोड़ के भाग गया भाई वो। जो था छोड़ के भाग गया भाई वो इमिडिएटली। भाई उसको लगा मार देगा भाई वो। जेनुअनली उसको ऐसा रिएक्ट हुआ ना कि भाई इसमें तबड़ा डांगर तो यो है। तो ऐसी फील आ गई थी भाई, सच बता रहा हूँ। मतलब वो इतना दबा के रखो ना, धमकी से नीचे दबने वाले थोड़ी है भाई। ये देखो डॉन भाई, कुत्ते मेरा फर्स्ट प्रेम है भाई, पहला प्यार है कुत्ते। अरे भाई कितना प्यारा कुत्ता है। हाँ। ये मेरे को मिला था, ट्रेन रुक गई थी तब। मैं सोच रहा लेके चलता हूँ, फिर मत छोड़ दिया। तो प्यारी चीज है भाई। तभी तो भाई, कुत्ते को कोई भी मिल जाए भाई। सारे काम कर चुके हैं भाई। ठीक है। हम्म। तो भाई डरना बंद कर दो, ठीक है? और डरने का एक ही तरीका है यार, अगर सच बता रहा हूँ, कभी कुत्ता कभी इन जानवरों के बीच फंस जाओ ना भाई, इनको एक कदम आगे मत बढ़ने देना बस। मतलब या तो तुम कदम आगे बढ़ा लो, या वो बढ़ाएगा भाई, दोनों में से एक तो बढ़ाएगा। और जिसने पहले बढ़ाया वो जीत गया भाई, कहानी यही खत्म हो जाती, सच बता रहा हूँ। यार सोच के देखो, 10 कुत्तों से यहाँ पे लड़ा मैं, थोड़ी देर चलते हुए भाई 5 कुत्ते फिर से आगे आगे, गांव में हम्म। आते आते 10-15 कुत्ते फिर से पड़ गए। मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई कि दुनिया क्या सोच रही है, मेरे को उस टाइम पे ये पता था, मेरे को मेरा कुत्ता बचाना है। ठीक है। और हम्म। भाई कुत्ते का तू डेडिकेशन देख यार, अगर मैं उन कुत्तों के पीछे भाग रहा हूँ ना, लठ लेके, या भाई वो लेके, ईंट लेके भाग रहा हूँ, मेरा शेरू भाई मेरे से आगे आगे भाग रहा है उनको भगाने के लिए। ये होता है, अगर हम्म। उसे लगता है ना कि मेरा मालिक मेरे साथ खड़ा है, फिर तो फाड़ देंगे भाई। ये होती हम्म। क्वालिटीज। ठीक है। यार आर्मी में जहां तुम जाने जाने की सोच रहे हो ना, वहां इनको मार के खाया जाता है, ठीक है? ये हम्म। कुत्ते जानवर ये सारी चीज सब चलता है दोस्त। ठीक है। यही रिएक्ट करना, सबसे पहले गंदे तरीके से रिएक्ट करो भाई। इतने गंदे कि भाई फट जाए सामने वाले की। ये भाई इतना गंदा कोई दौड़ता है क्या? हमें बस हम्म। आवाज में इतना दम होना चाहिए ना यार, कि दूसरों को लगे क्या होगा, सारा फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम मैं दौड़ता था ना भाई, हमारे गांव में ना एक कहावत है, बोला भाई, कोई भी कुछ भी हो, हमारे गांव में बहुत डरपोक भी है भाई। कुमारक थे हमारे घर के साइड में, उनका बंदर बढ़ गया घर पे, और उनकी छोरी ने खा गया था वो बंदर। उनकी छोरी उनकी छोरी किससे छत्ता पर कूद दी अंडे थी, इतने बुरे हाल हो गए थे, सोच के देखो। और भाई हम्म। मारे तो आंगन में जाके उल्टा होके चला गया था। ठीक है। एक कहावत है भाई, किनके भी घर पे चले जाना, अगर ये बांदर वगैरह हमारे घर पे मत घुस जाना गलती से भी। ठीक है। अभी उनसे बड़े डंगर तो हमारे घर पे हैं यार, नहीं छोड़ते। और नुए है ना भाई, इतना बड़ा लोहे का सरिया रखती है वो ऊपर ही पड़ती है मोस्टली, इतना बड़ा लोहे का सरिया रखती है वो। बंदर उसको साइड में आके बैठ जा, फील्डिंग सेट है हाँ। भाई। अब देख ले क्या हाल होगा। नहीं करते यार रहम वगैरह, बस पाप होता है बाद में कि भाई मार दिया गलती से। तो हमें ही दुख होता है। एक दिन भाई, हाँ बंदर वगैरह आ गए थे। अबे एक दिन का इंसिडेंट यार, हमारे शेरू को ना बहुत एलर्जी है भाई कुत्तों से, वो डरता नहीं, वो फाड़ देता ऊपर से जाके वो सीधा ना। उस टाइम मैं अंदर बैठा था यार, तो उतना नहीं था उसको आइडिया। उस टाइम बाबा अलाइव थे। तो भाई वो हमारी छत पे जाता है, वो क्या देखता है भाई, 10 बंदर आ चुके हैं यार, 5 इस साइड से 5 इस साइड से, शेरू बीच में खड़ा हुआ। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, हम एक दो बंदर से कुछ नहीं होता भाई हमारे घर पे। टोली आती है फिर, 10-15 बंदर आते हैं इकट्ठे। ठीक है, एक दो से कुछ नहीं होता। भाई जेनुअनली क्या बनता है, वो बेचारा 10 से 15 बंदरों के पीछे आ जाता है। मेरी मम्मी से पूछना भाई कभी ये, वो साइलेंट, डर जाता है भाई वो सब, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। वो डर जाता है, फट हम्म। जाती है उसकी। वो डर गया यार, अब क्या करूंगा भाई, ये तो 10 हो गए। मैं अकेला। भाई स्टिल रिमेम्बर, मैंने कुछ नहीं किया था। ये ये वाली टेरिस है, मैं इस टेरिस पे था।
ये उस पे था, छत पे जाके ये जा चुका था। ये 10 बांदरों से घिरा हुआ था, मैं इस छत पे था, मैं उसके पास भी नहीं हम्म। जा सकता था। और भाई मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक लाठी थी। मैं भाई लाठी रखता हूँ अपने कमरे में, बहुत बड़ी है भाई। ठीक है वो हम्म। आराम से 100 से 200 बंदों को बिना किसी पिस्टल वगैरह के आराम से देख सकती है। ठीक है इतना तो है भाई, बोस्ट नहीं कर रहा, बिलीव हम्म। मी। इफ यू नीड मी एवर भाई, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। हम्म। ठीक है, ये वर्ड्स भाई, मैं आई एम मैन ऑफ माई वर्ड, राइट। हम्म। ये सिलेबस वगैरह बहुत छोटी चीज है यार अपने लिए तो भाई, लाइफ में। हम्म। भाई वो बंदा 10 बांदरों के बीच में घिर चुका था। भाई वो डर गया यार, क्या करूं, कंफ्यूज वो। और भाई कहीं ना कहीं मैं भी डर गया था। मेरे को डर ये नहीं था कि 10 बांदर आ गए, मेरे को ये था कि भाई शेरू को नहीं पाड़ ले बस। और कोई डर नहीं था, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को मेरे कुत्ते का डर था भाई। हम्म। मैं भाई इसको कुछ हो गया ना भाई, तो भाई तो पूरा गांव जला दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त। ठीक हम्म। है, मेरे दिमाग में यही था वहां, भाई इसके नहीं लगनी चाहिए कुछ भी, सच बता रहा हूँ दोस्त। हम्म। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लठ थी हाथ में। मैंने बोला सारे साइड हट जाओ, इसकी फील्डिंग सेट है। शेर को हम्म। पता होता है कि टारगेट किसको कर रहा है। वो बंदा इतना हम्म। स्मार्ट है, अगर मैं लठ उठा रहा हूँ ना तो उसको पता है किसके लिए उठ रहा है लठ, इसको बहुत अच्छे से पता हम्म। है भाई, जितना मैंने फील किया। तो कल परसों मैंने लाठी उठाई थी जब मैं घर पे था, उसको पता लग गया था अब ये मेरे साथ खेलेगा उस लाठी के साथ। हम्म। कुत्ते बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर स्मार्ट इनफ भाई। तुम्हारे घर पे भी तो था ना एक शेरू शायद से, हाँ, क्या हुआ भाई उसका? गुम हो गया। ओ भाई, कसम से यार, अभी तो तीन भाई। 3 साल हो गए थे उसके साथ। बताओ 3 साल, हमारा 9 साल का हो चुका भाई, 8 9 साल का हो चुका हमारा। एंड भाई आई हम्म। कांट इवन इमेजिन माई लाइफ विदाउट दैट मैन। प्यारी चीज होता है भाई कुत्ता तो यार। पढ़ रहा होता हूँ ना भाई ऊपर भी, सबसे पहले शेरू आता है पूछने क्या हाल तेरे। हाँ। मजेदार होता है भाई सच में। कोई लोयल नहीं रहता भाई, डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल बस। भाई मैंने कुछ नहीं किया था, 10 कुत्ते खड़े थे वहां से, उस टेरेस पे से, इस टेरेस पे से दूसरी टेरेस पे लठ फेंक के मारा था, सच बता रहा हूँ। और हम्म। इतनी गंदी तरीके से चिढ़ा था ना भाई मैं। मेरी ना पोस्टिंग बहुत ज्यादा है, मैं ना फाड़ता बहुत जल्दी से देता हूँ। मेरी आवाज से हम्म। फट जाती है भाई लोगों की, ये चीज देख लिया मैंने भाई। ज्यादा नहीं, 2 बार किल की मारूंगा, सच बता रहा हूँ, फट जाएगी सामने वाले की। ठीक है भाई, हम्म। एक यहाँ इस टेरेस से स्टेयर्स पे से खड़ा होकर ऐसे फेंका था, और इस टेरेस पे फेंका था, 10 बंदर थे, 10 के 10 गायब भाई। 10 के 10 बिना मेरी प्रेजेंस के। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आवाज से भाई, आवाज में दम होना चाहिए, साला फट जाती सामने वाले की, समझे। हम्म। एक दो बंदर का कुछ नहीं यार, क्या है, एक दो बंदर आवाज से डर जाएगा यार, एक दो बंदर तो कुछ भी नहीं, तो मानते ही नहीं भाई, एक दो बंदर को तो यार। भाई आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई ज्यादा बोस्टिंग होगी, बिलीव मी ऐसा बनूं। ठीक है, हम्म। मैं चाहता हूँ भाई कि अपना यार, आपको कभी किसी की लाइफ में नीड नहीं हो, समझे। यू आर, भाई आप कैपेबल इनफ हो। मेजर खुशबू पटाने की एक बात है, आज मैं ना सामने वाले का सीना चीर सकती हूँ, समझ रहे हो, राइट। हम्म। वो लाइन ना लड़की बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती है दोस्त, वो लाइन ना हवा में नहीं निकलती, समझ रहे हो। ऐसे एरी गैरी नत्थु गैरी लड़की कोई कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं सामने वाले का सीना चीर चीर सकती हूँ, बताओ, हम्म। राइट। भाई ऐसा बनना चाहिए, सच बताऊं तो सारा ना, ये दुनिया किसी की नहीं है भाई। और जहां मौके पे अटके ना ये दुनिया, खुद जालिम है, समझे। वो साला इतना दम खुद में होना चाहिए भाई कि सामने वाले को फाड़ के रख दे। वो पॉसिबल है यार, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। आम में ऐसी बहुत लड़कियां हैं यार, मेहनत करती हैं भाई वो, लेकिन दम होता है उनमें, समझे। तो डर, पहले तो डरना वगैरह छोड़ो भाई, साला मैं नहीं डरता भाई किसी से। डरना किससे यार, एक बार शेर भी आ जाए भाई, कदम पीछे मत हटाना। कुत्ते की एक बात, अगर तुम्हें कोई कुत्ता लग रहा है ना कि वह फाड़ देगा, सच बता रहा हूँ, कोई, उससे आई कांटेक्ट मत करो, मत करो उससे आई कांटेक्ट मत कर, निकल जा साइड में से, आई कांटेक्ट मत कर। और अगर तेरे पास हम्म। इतना टाइम वगैरह नहीं, और अगर तेरे को ये लग रहा है ना भाई आज तो पंगा लेना मेरे को, तो भाई डायरेक्ट जाके इसके ऊपर अटैक कर दे, कदम पीछे नहीं, कदम पीछे नहीं। क्योंकि बेटा डर हर किसी में होता है, सच बता रहा हूँ, डर शेर में भी होता है भाई, मार्क हम्म। मारो, डर सर में शेर में भी होता है। बस भाई तुम सामने से अटैक कर देना, समझे। और भाई वो वाली बात है ना, अगर शेर ने सामने से अटैक किया तो हमारा तो बचना ही नहीं है कुछ भी, है ना, हम्म। राइट। लेकिन डर सब में होता है, सच बता रहा हूँ। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो वो एक कदम पीछे जरूर धर देगा, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है यार, रखेगा भाई वो, राइट। डर हर किसी में होता है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें डर नहीं हो, समझे।
तो भाई हाँ। उसका यूज करो प्लीज। डर आप हर किसी से निकाल दो भाई, एंड एक और भी हंसता हूँ। ये देखो भाई, भाई सारे दिन दूध पीने आता है हमारे। हम्म। इग्नोर भी बहुत करता है भाई ये। हम्म। बढ़िया मजा आ जाता है भाई इसके साथ खेल के। हम्म। ओके। तो भाई डर निकाल दो अपना। बहुत प्यारी चीज होती है यार जानवर। और यार जानवर कभी भी हार्म नहीं करता आपको, लेकिन इट डज नॉट मीन वो तुम्हारे घर पे घुस घुस जाएगा। ठीक है। घर पे घुसने की हिम्मत तो साला दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए यार। एक दिन ना। आज ही तो जाते हैं, अपने आप है। ही इनमें से उसको देख के डर गई, चिल्लाई है जोर से, वो डर के भाग गया। अच्छा रहे। एक ना हथियार पेपर रखा बोल। करो भाई। बस हथियार रखा करो। हमारे किसी भी कोने में जाओगे ना यार, घर के किसी भी कोने में ऐसा हथियार जरूर रखा होगा जो भाई सामने वाले को मार देगा भाई वो। जब तुम टेरेस पे जाओगे ना, इतने बड़े बड़े सरिये रखे होंगे भाई। इतनी बड़ी एक प्लेट होती है, ऐसी ऐसी होती है लोहे की, स्ट्रोंग लोहा होता है भाई वो। अगर खिंचा के ऐसे मार देना, मिल जाएगा भाई डेड। ऐसे ऐसे दिखाऊंगा मैं हथियार, बहुत तगड़े हथियार रखे हुए होते हैं। हथियार तो क्या मतलब, एक डेड करने का बहुत आराम से। लेट्स गिव यू हम्म। कॉन्फिडेंस। एक बात बताओ, मैं ईंट लेके 50 कुत्तों के गैल भाग सकता हूँ। तो क्या तुम एक बंदर को नहीं छोड़ सकते हैं? छोटी चीज है। ओके। ठीक है। तो चलो भाई आज की कहानी स्टार्ट करते हैं अपना ऑल्टरनेटिंग करंट। लेट्स मूव। हम्म। तो भाई सबसे पहले तो मैं कल की बता देता हूँ, कल का क्या प्लान रहेगा अपना। तो फिर हम्म। टेस्ट कल से स्टार्ट कर दें। ठीक है। हम्म? हाँ। कल से आपका 7 से 14 का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्लीज इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना। जो तुम बोल रहे थे हम्म। ना भाई केमिस्ट्री का, आज तुम बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आता है, ये आता है ना। सभी बोल रहे हैं। भाई सभी को थोड़ा साइड रख दो, सच बताता हूँ यार, सभी ने कभी पहले पेपर दिया बोर्ड का। और या तो उनको शायद से सीबीएसई का पता नहीं है यार। हाँ, राइट। सीबीएसई फर्स्ट बार है ना। हाँ सीबीएसई का पता नहीं है। जो बंदा एक बार सीबीएसई के 20 साल के पेपर कर लेता है ना, उसे सब पता लग जाता है कि भाई ये ना बड़ी बकवास चीज है। जाता हूँ ये कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट में बिलीव करता है। एक बात बताओ, आपने जो टेस्ट दिए आपने, क्या उनमें कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी नहीं दिखाई दी? ये बंदे क्या कर रहे हैं, बार 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 सेम ही चीज चल रही है यार। है ना। हम्म। राइट। हाँ। बता रहा हूँ, आप एक बार 2020 का पेपर करोगे, आप 2020 वाला जब पेपर करोगे ना, तो देखोगे भाई 2021 में भी सेम चीजें पूछ रहा है। अब 2021 का करोगे, 2022 का करोगे, फिर बोलोगे 2022 में भी सेम चीजें पूछ रहा है। तब आपका जो दिमाग में हिट करेगा ना कि भाई रिपीटिशन रिपीटिशन इज द की, भाई ये यही चीज कर रहा है। ये दिमाग लगा ही नहीं रहा है ये तो। अब तक आपने फील कर लिया होगा कि भाई ये दिमाग लगाना ही नहीं चाहता, ये तो बस कॉपी पेस्ट में चल रहा है। काम काम साइड कर रहा है तो अपना। है हाँ। ना। हम्म। और बिलीव मी वो टेस्ट मेरे बनाए हुए नहीं है भाई, वो क्वेश्चंस मैं नहीं डालता। ठीक है, वो क्वेश्चन बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन है यार वो। राइट, मेरे पूछे हुए क्वेश्चन है ही नहीं वो। ये जब तुम 21 से 25 कर लोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि भाई मेरे तो है ही नहीं क्वेश्चन, ये सारे बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। मेरे को लगा टेस्ट आप नहीं बनाए हैं। नॉट एट ऑल, बनाए मैंने हैं। इंटरफेस वगैरह सारी चीज मेरी डिजाइंड है। राइट। बट ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन ऑफिशियली सीबीएसई के हैं भाई। ये किसके हैं? सीबीएसई के। सीबीएसई। पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस डाल रखे हैं भाई इसके अंदर। ये है। ठीक है। हम्म। हम्म। टाइप कर करके, टाइप करवा करवा के कर रखे हैं भाई ये सारी चीज। ये हमने 5 से 10 बंदों ने मिल के टाइप किए थे पूरे। और इसको 20 दिन लगे होंगे बनाने में पूरा, दिनों रात, हम्म। 20 डेज, डे एंड नाइट। एक बार मेहनत करनी पड़ती बस, फिर बाद में अच्छा है। ठीक है। हम्म। तो क्या लगता है भाई, केमिस्ट्री में आ जाएंगे 100 में से 100? हाँ।
बढ़िया भाई, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, सच बता रहा हूँ यार। एक बार तुम 5 साल के और दे लो तो तुम बोलोगे भाई, साला मेरे 100 में से 100 नहीं आ सकते तो किसी के नहीं आएंगे भाई, सच बता रहा हूँ। क्योंकि अब तक तुमने टेस्ट में फील किया कि यार बहुत अच्छा जा रहा हूं मैं, क्योंकि यार मैं खुद इमेजिन कर सकता हूँ अगर ये केमिस्ट्री के सारे टेस्ट मैंने दिए होते शिद्दत से, तो मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होता। क्या तुम उस कॉन्फिडेंस हम्म। फील कर पा रहे हो? भैया मैं भी वही खड़ी हूँ ना, कि हम्म। भाई ऐसा फील होता है कि भाई सब आ रहा है मेरे को, है ना, सब आता है, आराम से कर लूंगी मैं। हाँ। हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, या झूठा है भर रहे हो? आई नहीं हो रहा वॉन्ट है अभी। यू। है। हो रहा है। ओके, तो भाई अपना बस 20 से 25 के पेपर लगाएंगे and काम खत्म। ठीक है। तो भाई हाँ। कल रहेगा कैसे? और भाई ये 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है मेरे लिए। आज तुमने बोला था ठीक है। भैया हम 11 बजे टेस्ट दूंगी, वो डिले था। ये राइट। बंदर ही आ गया था पहले। अच्छा हम तब से। हम डरे हुए पहले अंदर ही थे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा रहे भाई। अबे सॉर्टेड है यार, कोई ऐसा हथियार रख लो अपने पास, ठीक है, इतना बड़ा लोहे का हम्म। बनाओ, साला हमेशा जिंदगी में साथ रखो, सच बता रहा हूँ भाई। राइट। आज के दिन तो ऐसा है ना, जेनुअनली बताता हूँ, अगर तुम पब्लिक प्लेस पे भी जा रहे हो ना, आज के दिन गर्ल्स को इतना फेवर करते हैं ना दोस्त। अगर तुमने अगर तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है, झटके में बर्बाद कर सकते हो, जेनुअनली बता रहा हूँ। आज के दिन ना, सच बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स को इतना राइट दे रखा है ना यार, इस लेवल तक का राइट दे रखा है भाई, गजब लेवल का, ठीक है। अगर किसी की जिंदगी हम्म। बर्बाद करनी हो एक लड़की को, 1 सेकंड में कर सकती है, और कुछ नहीं लगेगा भाई, इसको प्रूफ भी नहीं चाहिए भाई इसको, ठीक है, बहुत आसानी से। हम्म। तो भाई हथियार अपने हमेशा साथ रखो, एक ऐसा वार करो सामने वाला खत्म, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जो मर्जी हो भाई, ठीक है। आई नो भाई, खत्म तो क्यों ही करना है यार सामने वाले को, बस प्रोटेक्टिव खेलो हम, सेल्फ डिफेंस में, राइट। लेकिन यार कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें इतना राइट दे रखा है, सच बताता हूँ, अगर तुमने किसी के ऊपर फेक एलिगेशंस भी लगा दिए ना, ये तो छोड़ो, एलिगेशन छोड़ो, अगर कोई लड़का किसी लड़की को भगा के ले भी जाता है, राइट, हम्म। ठीक है, और वो हम्म। कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट बदल दे, क्या, अगर वो लड़की अपनी कोर्ट में स्टेटमेंट बदल दे, ठीक है भाई, कि ये मेरे को भगाने लगे है, मैं तो गई नहीं थी भाई इसके साथ, गया भाई हम्म। गया गया, कोई नहीं भाई, अब कोई नहीं सुनेगा भाई, खत्म, बस सीधा हम्म। डिटेन कर देगा भाई आपको, चल सीधा क्रॉस करेगा, हाँ भाई, 10 साल की जेल में भीतर, डायरेक्ट। नहीं भाई, हम्म। गर्ल्स कोई प्रूफ नहीं चाहिए भाई उसे, उसकी सिर्फ जबान ही लेगी बस, उसको कुछ हम्म। प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ भी प्रूव नहीं करेगी वो, उसके वर्ड्स ही चलते फिरते भाई हथियार होंगे उसके पास। इतना लो एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है वुमेन्स के चक्कर में तो भाई अपना, और स्पेशली वो कोर्ट में, ये पुलिस वगैरह वगैरह घंटा इनकी तो औकात ही नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते भाई। हम्म। ये रामखोर जब हो जाता है ना काम, तब मुंह उठा के आते हैं, इनके भरोसे कभी मत बैठना है, बकवास है एक नंबर के, घंटा कुछ बस की नहीं है। लेकिन हैव कॉन्फिडेंस ऑन द जुडिशरी, जुडिशरी भाई बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, वहां आप आपकी हम्म। बात करते हो भाई, सारी चीज, एक रूल होता है, अगर अपने को उठा लेते हैं ना पुलिस वाले, शक के दायरे में, पहली बात तो पुलिस वाले अपने को हाथ भी लगा सकते हैं, दे कांट इवन टच अस। किसने वारंट दिया भाई तुम्हें? पहले मैजिस्ट्रेट वारंट देता है कि भाई अब उठाओ इस बंदे को, बिना वारंट के हम्म। वो आपको टच भी नहीं कर सकते हैं। किसका वारंट था, दिखाओ मेरे को, किसने बोला आपको? नहीं कर सकते भाई वो, अगर मान लो आपको शक के दायरे में उठा लिया, अब हमें तेरे के ऊपर शक है और इसलिए हम तेरे को उठा रहे, मतलब उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे के सामने अगर मेरे को जज के सामने नहीं लेके गए, फिर मैं बताऊंगा देख, 24 घंटे के हम्म। अंदर अंदर जज के सामने लेके ही जाना पड़ेगा भाई आपको, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। हम्म। अगर नहीं किया तो भाई सामने वाले की नौकरी चली जाएगी झटके में, बहुत लो एंड ऑर्डर इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो भाई अपना हथियार वगैरह साथ लेके चला करो, एंड डरना छोड़ दो यार प्लीज, मैं वो डरना पेपर के लिए नहीं बोल रहा था, लाइफ के लिए बोल रहा था, ठीक है। हम्म। राइट। ओके। तो भाई ठीक है, कल अपना हो हाँ। जाएगा पहला टेस्ट अपना, ठीक है। हम्म। क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड यार, आज भाई मैं चला गया हिसार, भाई साहब, करीबन 200 किलोमीटर आने के, 200 किलोमीटर जाने के, 188 किलोमीटर भाई। सुबह 6 बजे निकला था भाई मैं इधर, इधर से सुबह 6 बजे निकल के मैं गया, 10 बजे वहां पहुंचा भाई, काम कुम सारी चीज हो गई, 11 बजे वहां से चला भाई, मैं शाम को पहुंचा 7:30 बजे, हम्म। पूरा दिन की। अच्छा यार ठीक है, कोई नहीं, काम तो बना।
ओके भाई देखो, 10 बजे आप क्या करोगे? 10 AM पे आपके पास एग्जैक्ट आपका क्या पहुंच जाएगा भाई, पेपर आ जाएगा, ठीक है। और पहला ठीक किस, है। कौन सा दोगे भाई पहला? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ऑल राइट। पहला 10 बजे आपका केमिस्ट्री का पेपर पहुंच जाएगा भाई आपके पास, एग्जैक्ट 10 बजे आएगा वो, 1 सेकंड ऊपर नहीं, 1 सेकंड नीचे नहीं, ठीक है। हम्म। आप 10 बजे, 10 बजे भाई अपना अलार्म क्लॉक सेट करोगे, ठीक है, राइट। हाँ। एंड आप नोट करोगे कि भाई 3 घंटे के अंदर अंदर 2:30 मिनट में आप आपका पेपर कंप्लीट कर जा रहे हो क्या? 2 घंटे 30 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, एंड तीस हम्म। मिनट आप क्या कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। ये चीज मैं ठीक ऑलरेडी है। बता रहा हूँ, नो रिपीट कर रहा हूँ मैं, बट हम्म। ओके। एंड जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कितने बजे? 1 बजे, 1 PM पे, ठीक है। हम्म। एंड बिलीव मी यार भाई, नोटबुक में ना, सुनो, नोटबुक में जैसे आप पेपर देते हो ना, वैसे देना है भाई, समझे? जैसे आप हाँ। पेपर दोगे ना, सेम तरीके से कल ऐसा फील करना, कल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है भाई? बोर्ड का बोर्ड एग्जाम। का। हाँ, ऐसी फील लेके करना, सच बता रहा हूँ भाई। निकल गए ना, मजा आ जाएगा जेनुअली, ठीक है। मैं देख सकता हूँ इन 7 दिनों के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और जितना बोल रहा हूँ हम्म। वो फॉलो कर लेना भाई। एक बात बताओ भाई, क्या ये चीजें और कोई फॉलो कर रहा है क्या? आपको दिख रहा है आसपास कोई भी आपके स्कूल के बच्चे या ऐसा कोई है? नहीं, फिलहाल तो कांटेक्ट ही नहीं है कोई। नहीं होगा ना कॉन्टेक्ट, अबे होगा भी तब भी नहीं कर रहे हैं यार, वो नहीं करता दोस्त कोई, समझे? इतना हम्म। नहीं कर सकते यार। पहली बात तो आइडिया नहीं रहता, अगर आप 12th में हो तो आप यही नहीं रिकॉग्नाइज, सिलेबस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे यार आप। इस तरह में देखा सिलेबस, भाई इधर उधर कितना कैसे फैल रखा है, रायता को कैसे मिटाऊंगा, कैसे क्या करना, नहीं आप एक बात तो खुद अकेले कर सकते हो सारी चीजें ऑर्गेनाइज। टेस्ट कहाँ से लेके नहीं। आएंगे भाई सारी चीज? हम्म। मैं बताऊं एक चीज में बिलीव करता हूँ यार, मैं टीम वर्क में बहुत बिलीव कर रहा हूँ। मैं अकेला हम्म। आदमी कुछ नहीं कर सकता भाई, आई बिलीव इन टीम वर्क, ठीक है। ये स्लाइड अगर मेरे को, मैं जब बस में था तब भी ये स्लाइड बन रही थी भाई। मैंने, हम्म। भाई था और एक है, उसको मैंने स्लाइड शो पर रखी, मैंने भाई स्लाइड बना के दे दे मेरे को, 8 बजे मैं डायरेक्ट क्लास में चला जाऊंगा, ठीक है। भाई मैं, आई बिलीव इन टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क अगर आपका अच्छा है ना, तो बढ़िया, ठीक है, तब जाके रिजल्ट आते हैं अगर आपका टीम वर्क अच्छा हो, देन 1 PM पे आपके पास आ जाएगी भाई आंसर की, क्या आ जाएगी? आंसर। आंसर्स की, ठीक है। आंसर की का मतलब होता है पूरा सॉल्यूशन के साथ हर एक चीज, मार्किंग स्कीम भी साथ आएगी भाई उसकी, क्या? मार्किंग स्कीम की भाई। मार्किंग। हाँ, इतने, अगर आपने ये, लिखनी पूरी चीज है, ठीक है। कल आपको ऐसे पेपर लिखना है जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, समझे? कि भाई आपको ना समझाना है, बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ाना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें लिखनी है वहां पे, ठीक है। ठीक है। मैं टाइम 3 घंटे ही दूंगा, 1 मिनट ऊपर नीचे, ऊपर नहीं, 1 मिनट नीचे नहीं भाई, ठीक है। ठीक है। हम्म। और भाई बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर हम्म। सेल्फ। ये चैप्टर बिल्कुल हम्म। भी ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ भाई इतना, हाँ। ठीक है। हम्म। इतना लंबा कौन लिखता है? भाई एक पवन है, वो बड़े बड़े मैसेज लिख देता है। तो भाई, ओके। तो भाई 1 PM पे आपकी आ जाएगी आंसर की, देन गो फॉर इट, ठीक है। देन आप उसे प्रॉपर चेकिंग करोगे, उसकी क्या करोगे? रेड पेन लेके उसकी प्रॉपर। प्रॉपर चेकिंग होगी भाई, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, प्रॉपर बोर्ड का पैटर्न फॉलो करो यार, ठीक है। मैं इसी में बिलीव करता हूँ। अगर आपकी कोई वो है ना, जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उससे पहले रिहर्सल करना स्टार्ट कर दो बस, उसकी भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज द की। बहुत सही बात है भाई वो, बिलीव मी, हाँ। प्रैक्टिस आपकी जिंदगी का हिस्सा बना लो भाई, चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगी भाई चीजें, राइट। ठीक। हम्म। आज मैं एसी खत्म कर दूंगा, कल मैं ऑप्टिक्स खत्म कर दूंगा भाई अपनी, एंड अपनी फिजिक्स कंप्लीट, ठीक है। हम्म। ठीक है। राइट, फिजिक्स देन अपना कर लेंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर ही करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 क्लास में वो भी खत्म। हम्म। तो भाई बताओ, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? फिर कल मैथ का भी होगा क्या मैथ का होगा? टेस्ट। हाँ आपने बोला 3 बजे। उसमें वो तो नहीं है अभी। क्या नहीं है? इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। लिसन लिसन लिसन, कंप्लीट नो, आई कैन अंडरस्टैंड।
जितना आपको आता है ना, आप उतना अटेम्प्ट करो। ठीक है। राइट। हम्म। जो चैप्टर हो चुके हैं ना, उनको बेस्ट दो बस अपना। ठीक है। और लास्ट में जो चैप्टर, जो क्वेश्चन आपसे छूटे, आप उनको भी बाद में रिवाइज करो। क्योंकि क्वेश्चन सेम आएंगे भाई, क्वेश्चन सेम आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे वहां बैठ के बस। राइट, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। चैप्टर्स ठीक है। वगैरह हो जाएंगे, उनकी टेंशन मत लो। ठीक है। बट जो है ना, हम्म। बिल्कुल जितना आपने सॉर्टेड किया ना उतना करो। ठीक है। हम्म। समझ गए भाई। हाँ। एक चीज की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद क्या करोगे भाई? एनालाइज। एनालाइज नहीं, चेकिंग बोलते हैं उसे। एनालाइज होता है जब चेकिंग। आपने कोई गलतियां की, मैं देख रही हूँ भाई ये मेरे से गलत क्यों हुआ, मेरे को ये चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। दैट इज द पार्ट एनालिसिस। एंड एक चेकिंग में पार्ट होता है भाई, अब मेरे को मार्किंग स्कीम फॉलो करनी है कि भाई मेरे इतने सही हैं, इतने गलत हैं, इतने इस हिसाब से हैं सारी चीज। ठीक है, वो हम्म। मार्किंग स्कीम फॉलो करनी है। फिर आप आपके मार्क्स काउंट करोगे, सारी चीज। अब हम उस फेस पे चलने वाले हैं। राइट। ठीक है। हाँ। अब हम्म। भाई आपने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लिया सारी चीज। एंड बेशक से भाई अब थोड़ा मेहनत बढ़ा दो। बेशक से आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के भाई, जल्दी का मतलब 5 बजे होता है भाई, 5-6 बजे होता है, 3-4 बजे नहीं होता। तो तुम 3-4 बजे उठ के बैठ जाते हो। ठीक है। ओके। शेड्यूल थोड़ा हम्म। इंप्रूव कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। लाइफ टाइम नहीं कैरी ऑन ठीक। कर सकते भाई। 6-7 बजे हम्म। उठ जाओ आराम से, फ्रेश वगैरह होके सारी चीज अपना, फिर 1-1.5 घंटा रिवीजन कर लो, सिंपल। ठीक है। हम्म। हाँ। एंड भाई 1 बजे के बाद आप आपकी चेकिंग कर लेना। ठीक है। ठीक है। एंड खाना वगैरह रेस्ट वगैरह कर लेना। एंड फिर आपके पास 3 बजे पहुंच जाएगा किसका पेपर? मैथ। मैथ्स का। ठीक है भाई। हम्म। ऑलराइट। हाँ। ये जो बीच का टाइम पीरियड हो रहा है यार, इसमें भाई किताबों से दूर हट जाना। ठीक है। राइट, किताबों हम्म। से बिल्कुल दूर। फोन को बिल्कुल साइड रख देना। ठीक है। हम्म। मैं बोल रहा हूँ यार, साथ के साथ दूं? कैसे? आप क्या बोल रहे थे, साथ के साथ देने केमिस्ट्री और मैथ का? नहीं नहीं, पागल हो, साथ के साथ कैसे दोगे यार? डोंट बी इम्प्रैक्टिकल। मैं ही सोच रहा था, अगर तुम्हारा पेपर 1 बजे खत्म होगा तो तुम चेकिंग में भी टाइम लगाओगे, और वो चेकिंग तुम्हारा रेस्ट टाइम भी खा जाएगी। मैं ये सोच रहा था। हम्म। रेस्ट नहीं करना। ब्रो, रेस्ट करना नहीं होता। रेस्ट इज रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है भाई, करना नहीं होता है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी 100% चाहिए, देन यू रिक्वायर रेस्ट। समझे? इट्स नेसेसरी नीड। यार। नीड ही नहीं है। दोस्त, होती है। ठीक है। तुम्हें लग रहा है नीड नहीं है, अभी तुम बच्चे हो भाई। ठीक है। बट बिलीव मी यार, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है भाई। ठीक है। राइट। बीच में आध घंटा कर लो बेशक भाई, 20 मिनट 30 मिनट बस, इतना। ठीक है। इस मेंटेलिटी पे हम्म। मत जाओ भाई कि नहीं नहीं चाहिए। एक टाइम पे यार एक बात बताओ, तुम पूरे दिन पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई रिजल्ट आ रहा है? बर्नआउट हो जाओगे भाई तुम। थोड़ा बीच में रेस्ट टाइम लो। ठीक है। अपने घूमो फिरो, बिल्ली भी बहुत हेल्प करता है भाई वो। एक सेचुरेशन पॉइंट का नाम सुना आपने? सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना? लास्ट। हाँ, सेचुरेशन पॉइंट वो मत आने दो भाई। वो आ गया ना, फिर आपका दिमाग कांस्टेंट हो जाता है, आपका दिमाग लगता है ठीक है पढ़ तो रहे हैं, बट वो दिमाग में नहीं जा रहा होता भाई कुछ भी। राइट। हम्म। तो ठीक है, फिर अगर रेस्ट कम चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, देखो, फिर आप इस पेपर को आध घंटे में चेक कर सकते हैं, है ना? आराम से आध घंटे में तो चेक कर सकते हो। हम्म। 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 आध घंटे में चेक करके अपना आप कितने बजे, 1:30 तक, 1:40 तक आप फ्री हो जाओगे। 1:40 से लेके अपना 3 बजे तक आराम से रेस्ट वगैरह करो। ठीक है। हाँ। 1 आवर 30 मिनट का बीच में गैप हो गया अपना, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम्म। एंड 3 PM पे आपका मैथ्स का टेस्ट हो जाएगा। फिर 6 बजे आपको मैथ्स की मिल जाएगी भाई। ठीक है। ठीक है। और ये एग्जैक्ट टाइम पे मिलेगी भाई। देन आप मैथ्स की चेकिंग कर लेना 30 मिनट में। ऑल राइट। हम्म। हाँ। और जो नाइट में आप करोगे, ठीक है,
नाइट में मैं हर नाइट डेली क्लास नहीं लूंगा भाई, लीव नहीं लूंगा, हम्म, ठीक है। कभी कभार लूंगा जब मन होगा, ठीक है। नाइट में आप क्या करोगे, ये जो आपके दिन में जो पेपर थे ना, इनमें जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं या क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे, आप उनके सॉल्यूशंस देखोगे एंड उनको क्या करके देखोगे, प्रैक्टिस करके देखो कि ये ऐसे, ये ऐसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। ठीक है। समझ गया यार। हाँ। पक्का फॉलो कर लोगे इसको बस। हाँ। हाँ बस आपको यही चीज फॉलो करनी है बस, इतने में आपका काम डन। समझ गए यार। हम्म। ठीक है, तो रेडी फॉर कल का पेपर। हाँ। ओके ठीक है भाई। आई होप आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे भाई, कल बढ़िया नंबर आएंगे आपके। ठीक है। ठीक है। देखो यार, अब छोटा सा चैप्टर है, देख रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, राइट। देखो यार, सबसे पहले तो देखो, एक होता है अपने पास डायरेक्ट करंट, क्या, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जो डायरेक्ट, स्ट्रेट बताया था ना। हाँ बिल्कुल वही, ठीक है, जो अपने पास एक मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम्म। राइट, डायरेक्ट करंट ये अपने पास ग्राफिकल, हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। ये स्टेट, इसके अंदर कोई भी चेंज वगैरह नहीं आएगा, क्या, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है। बट हम्म। ये देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है ये अपने आप के ऐसे, ठीक है, अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है ऐसे, देन ये कौन सा करंट है भाई, ऑल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हाँ। और आप ये चीज देख पा रहे हो, ये कौन सा ग्राफ है, साइन का ग्राफ है ना भाई ये, हम्म। है ना, ये साइन ग्राफ है। हाँ। इसे हम साइनोसाइडल बोलते हैं, कौन सा, ये देखो ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये अपना ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको हम साइनोसाइडल बोलते हैं, ठीक है, लाइक ठीक साइन है। का ग्राफ। तो समझ में आ गया भाई अल्टरनेटिंग करंट है क्या, मोस्टली हमने हाँ। यही चीज देखी कि डायरेक्ट करंट अपना ऐसे चलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट अपना ऐसे चलता है, राइट। एंड ये अपने पास होते हैं पीक पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट होते हैं, है ना, ये मिनिमम पॉइंट होते हैं, हमने उसमें पढ़ा था इंटीग्रेशन में, है ना, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। हम्म। हाँ। ओके, बहुत छोटा चैप्टर है भाई ये, ठीक है। अपना डायरेक्ट करंट ऐसा हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ याद रखना, ये वोल्टेज एंड टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। ठीक है। एंड ये देखो यार, बहुत डिफरेंट ग्राफ बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप से करंट बिहेव कर सकता है, क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है डिफरेंट टाइप से करंट। आपका करंट ऐसे जाके सबसे पहले साइनोसाइडल भी हो सकता है, राइट। और आपका ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बहुत तरीके से बिहेव कर सकता है भाई आपका ग्राफ, ठीक है। ऐसे हम्म। ट्रायंगुलर भी फॉलो कर सकता है, मतलब कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है यार वो, ठीक है। तो करंट डिफरेंट ठीक है। तरीके से बिहेव करेगा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम्म। चीज याद रखना, डीसी करंट देखो, ये अपने पास आ जाएगी डायरेक्ट करंट, ये देखो जब अपनी डायरेक्शन सेम रहती है, क्या, जब अपने पास डीसी करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहती है। हाँ, जब अपनी डायरेक्शन सेम रहती है, तब हम उसको बोलेंगे उसको ऑल्टरनेटिंग, सॉरी, डायरेक्ट करंट, नहीं, डायरेक्ट करंट। हाँ डायरेक्ट करंट। हम्म। और ये देखो, ये होता है एसी करंट का सिंबल, हम्म। एसी करंट, ठीक है। एंड जब हम वोल्टेज लिखते हैं तो साइन के उसमें आता है ये, ठीक है। ये देखो, आपने एसएचएम पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम 9 उसमें पढ़ते हैं 11th में, हम्म, ओसिलेटरी मोशन, पढ़ा है। है ना, हाँ हम्म। ओसिलेटरी मोशन। तो जब कोई इक्वेशन ऐसे ओसिलेट करेगी, देन उसको हम क्या, किस में लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। टी प्लस में पाई, ठीक है, राइट। ये ठीक है। बनता है अपना वोल्टेज का, राइट। एंड जब अपने पास किसका बनता है, ये एसी सोर्स के अंदर बनता है, डीसी में नहीं होता है, एसी सोर्स में होता है। और अपना करंट का क्या बनेगा भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। आगे हम देखेंगे, पाई। ये जो है ये फेज डिफरेंस है, क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है भाई। ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है,
ये सेम डायरेक्शन है। ये भी देखो, ये डिक्रीज हो रही है, बट ये है तो ऊपर की साइड ना, है तो पूरा का पूरा पॉजिटिव। ये देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है ना कि ये नीचे नीचे गया हो कहीं भी, ऐसा तो नहीं है। हम्म। हम्म। किसी ने अपनी डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं की हम्म। है ना। हाँ। समझ गए? ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये है भाई अपनी, ये देखो ऑल्टरनेटिंग करंट कंडीशन देखो। एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। क्या इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाई एम्पलीट्यूड, है ना। हमने देखा था, हम्म। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट। ठीक है। मतलब अब ऐसा ठीक है। नहीं है कि ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे चल के ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है। हम्म। राइट। इसमें आपका जो वो रहेगा एल्टीट्यूड, वो सेम रहेगा। ठीक है। और एम्पलीट्यूड, हाँ। एल्टीट्यूड नहीं सॉरी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है किसी चीज का कोई कितना उसमें ग्राफ में चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। ये देखो, ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, हाफ साइकिल इज नेगेटिव। ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। देख रहे हो ठीक डिफरेंट है। टाइप। ये साइनोसाइडल है। हम्म। साइनोसाइडल, ये ट्रायंगुलर अल्टरनेटिंग करंट है। राइट। ये स्क्वायर वेव एसी करंट है। ये अपने पास देखो, ये टूथ फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है? अपने दांत ऐसे होते हैं। हम्म। हम्म। हाँ। तो अपने पास अल्टरनेटिंग करंट की इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, बट ये तीसरा देखो, अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली वेरीज इन मैग्नीट्यूड पीरियडिकली रिवर्स इस डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई? हमेशा मैग्नीट्यूड तो क्या करेगा? वेरी करेगा इसका, ना। मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। एंड पीरियडिकली, पीरियडिकली होता है एक टाइम के बाद। क्या? देखो, एक ये टाइम के पहले, बाद। ये ऐसे करके ऐसे, अब इस पॉइंट के बाद क्या है, अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट नहीं कर देगा? इस पॉइंट के हम्म। बाद ये सेम ऐसे कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, इस पॉइंट के बाद सेम ऐसे कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। समझे? तो इसे हम बोलेंगे पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। हर एक पीरियड, एक पीरियड के बाद ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है। समझिए यार। हम्म। हम्म। ठीक है। ये देखो, ये देखो अपने पास होता है साइनोसाइडल। ये देखो, अगर अपना पाई बाई टू बना, ये देखो ये बन रहा है अपना करंट का, किसका? करंट का, आई का करंट बन। का। जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट में देखते हैं तो करंट का और अपना वोल्टेज का साथ ग्राफ बना के रखते हैं। ठीक है। ये देखो करंट का, और जब ये देखो, जब अपना वोल्टेज हाई है तो करंट कितना जा रहा है? कम जा रहा है ना। हम्म। अब ये देखो सेकंड, अब जब चेंज करेंगे सेम एज, साइनोसाइडल ग्राफ है, सेम चीजें जाएंगी ऐसे कैसे, ग्राफ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए? हाँ। राइट। आगे ये देखो, जब यहाँ पे जो होगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा पीक वोल्टेज। क्या है ये? पीक वोल्टेज। यहाँ पे अपना वोल्टेज जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। समझे भाई? हाँ। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। और ये होती है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। कौन सी? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर वोल्टेज। वोल्टेज। आगे हम पढ़ेंगे चीज क्या है। ठीक है। बट ये जो होती है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होती है अपने पास। गॉट इट यार? हम्म। हाँ। ओके। ठीक है। हम्म। साइनसाइडल है, याद रखना बस। ये देखो यार, एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है, क्या ये अपने पास एसी वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। नहीं। एसी का, एसी करंट है क्या ये अपने पास? ये नहीं। ऐसे जा रहा है, ऐसे क्यों? इसमें डायरेक्शन तो सेम ही है। और सेम कैसे है? ऊपर ऊपर है भैया, नीचे तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि देखो, ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। ये ग्राफ नेगेटिव में तो नहीं जा रहा ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव हम्म। में जा रहा है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? नॉट एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ। गॉट इट यार? समझिए हाँ। क्या? पक्का? हाँ। ओके ठीक है। अब ये देखो, अब ये देखो भाई, ये दिखाई दे रहा है आपको?
क्या ये एसी हम्म। करंट है? ये देखो, ये ऐसे करके पहले इतना चला गया, फिर इतना चला गया, है ना? क्या ये हम्म। एसी है? हम्म। इसकी डायरेक्शन तो अलग है। डायरेक्शन सेम है, देखो डायरेक्शन सेम, बट ये देखो, ये देखो भाई इसका, ये देखो ये लेंथ, ये पहले हम्म। इतनी थी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी बढ़गी, राइट? ये पीरियडिकली तो सेम नहीं है ना यार, है ना? अच्छा, मतलब पीरियडिकल, स्पेस भी सेम होना चाहिए। हाँ स्पेस भी सेम रहना चाहिए, हर एक चीज अपने पास जो रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट सेम। एंड बिल्कुल सिमिलरिटी। साइन ग्राफ में क्या करते हैं, साइन ग्राफ ऐसा ही तो होता था ना, ऐसा चल के ऐसा चल के ऐसा चल के ऐसा। क्या साइन हम्म। ग्राफ में ऐसा हुआ है, ऐसे भाग के ऐसे उड़ के यहां तक चला गया? नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम्म। राइट? हाँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये देखो, ये देखो, मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, ये दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे हम्म। देखो, जब आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है, राइट? बट यहाँ पे देखोगे तो ऊपर नीचे भी जा रहा है, समझे? हाँ। ये इसको हम बोलते हैं पार्शियली एसी एंड डीसी, पार्शियली एसी एंड डीसी। ठीक है। समझ गए भाई? हम्म। ओके, ओके, लेट्स मूव राइट थोड़ा। ये देखो यार, ये देखो, जब हम करते हैं ना, ये जब हम किसी चीज का लाइक फंक्शन में, ये हम क्या करते हैं, करंट को फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देख रहे हो? टाइम की हम्म। रिस्पेक्ट में। ये जो हमने जो इंटीग्रेशन किया है ना, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। दिखाई दे रहा है आपको? ये जो आएगा ना, हाँ। इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही लिखेंगे, ये हो जाएगा अपने पास क्या, एरिया अंडर द कर्व, कर्व। अंडर द कर्व। ये देखो, ये देखो, अगर ये ऐसा अपने पास ऐसा फंक्शन बन रहा है, राइट, ऐसा फंक्शन बन रहा है, देन अपने पास ये जो नीचे वाला जो आएगा ना भाई, ये ही करंट एंड वोल्टेज देंगे अपने पास। गॉट इट? हम्म। हम्म। और करंट याद रखना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइनोसाइडल कोस, कुछ किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस का ग्राफ भी तो बना सकते हैं ना, है ना? हाँ। राइट। आई, ये भी लिख सकते हैं इसको हम, आई डॉट साइन ओमेगा टी प्लस ने फाई, ठीक है? लाइक इसको हम कोस की फॉर्म में लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस ने फाई। ये क्या है भाई, फेज डिफरेंस, है ना? हम्म। गॉट इट यार? अभी देखो, अब एवरेज करंट क्या आ जाएगा, एवरेज करंट आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, हाँ। है ना? टोटल चार्ज अपॉन टाइम, एवरेज यही तो होती है ना? हम्म। एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन में सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा, हाँ। यही होता है अपने पास। ओके, ठीक है भाई देखो, तो हम एक बात तो, अगर मैं टोटल कर रहा हूँ चार्ज का, और चार्ज मेरे को इतने ही पार्टिकल में निकालना है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकता हूं मैं, है ना? आई डॉट में हाँ। इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कहाँ से? इस इससे लेके यहां तक, T1 से लेके T2 तक मेरे चाहिए, और अपॉन में इनके बीच का डिफरेंस T2 - T1, टोटल टाइम यही तो हो जाएगा, T2 - T1। T1 प्लस T2 मत करना, क्योंकि अपने को इनके बीच का टाइम टाइम पीरियड चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये टाइम पीरियड आ जाएगा जी। हमें ना केमिकल काइनेटिक्स में जब निकालते हैं ना टाइम पीरियड, तो T2 - T1 करते हैं। हाँ, T2 - T1, देखो यही चीज करते हैं, हम्म। हाँ? तो हम्म। केमिस्ट्री में कर चुके हो भाई आप? केमिस्ट्री मेरी हाँ। थोड़ी ही वीक है, मैंने कोई किया ही नहीं भाई केमिस्ट्री तो, ठीक है? ठीक है भाई, केमिस्ट्री के टीचर इतने बकवास थे ना यार हमारे, जनरली सच बोलता हूँ, उन टीचर्स का हम बहुत फेवरेट था, बट उनको पढ़ाना नहीं आता था यार। और पता नहीं केमिस्ट्री के मैंने, हमने ना जो 56 टीचर हैं। जो मेरे को पसंद आते थे उनको निकाल देते थे। ऐसा क्यों भाई? पता नहीं, और फिर मैम कहती उनका एक्सीडेंट हो गया, 3 टीचरों का एक्सीडेंट बता दिया उन्होंने। ओ भाई, लास्ट में सर बोले कि मैं बता के जा रहा हूँ तुम्हें कि ऐसे ही जा रहा हूँ, मेरे, कभी मेरा भी एक्सीडेंट समझो। ओके,
ये दुनिया है भाई। ठीक है भाई। हम्म। वैसे प्रतीक सर से तो बढ़िया समझ आ गया होगा यार सारी चीजें। ये हाँ। तो बीच में छोड़ के हाँ। नहीं भागे होंगे। बहुत हम्म। बहुत नेक्स्ट लेवल के टीचर हैं यार ये। हम्म। इनका ना, अगर देखे ना, इनकी ये लेते हैं भाई 2 से 3 महीने का एक कोर्स का। अगर 2 से 3 मंथ होता है उसका, कोर्स का मिलता है कितने का, 60-70 हजार या 1 लाख तक चार्ज कर देते हैं भाई ये लोग। समझ रहे हो, हम्म। इस लेवल तक की पोस्टिंग होती है इनकी। कुछ। ठीक है भाई। हाँ। अब ये देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखो क्या होता है। जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है अपने पास, आई इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो अपना ओरिजिनल करंट आया ना, क्या, मेन करंट जो अपने पास आया, मेन जो सोर्स आया है, उसका अंडर रूट कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर करंट। हम्म। समझे भाई, उसका क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। ठीक है। हाँ। ये देखो, रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू, ये देखो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एवरेज मीन डाल के। ऑल राइट। हम्म। समझ गए यार। हाँ। और आई को हम ऐसे लिख देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो यार, अब अगर अपने पास देख लो, आई है अपने पास क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर अपने को इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे भाई, अंडर रूट कर देंगे, जो अपने पास हमने एवरेज निकाली थी उसकी, T2 इंटू में पूरा करंट अपॉन में टी अपॉन में टोटल टाइम T2 माइनस T1। अब देखो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, इसका आई का हम्म। स्क्वायर आएगा। ठीक है। ये रहा सम ऑफ स्क्वायर, ये देखो ये लिखा हुआ, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज, समझ में आया, स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज। अब ये जो आएगा इसका आई का स्क्वायर कर दोगे, उसका अंडर रूट करना अपने को। ठीक है। ठीक है। राइट। 10 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आई नोट का स्क्वायर साइन ओमेगा का हाँ। स्क्वायर इंटू में डी टी अपॉन में क्या, T2 माइनस में T1 कर देंगे। ठीक है, या फिर टाइम पीरियड 0 पे पूछ रहे हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। ये क्या आ गया भाई अपने पास, IRMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। रूट मीन स्क्वायर हम्म। वैल्यू। समझ गए भाई। हाँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये देखो यार, अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज है। इट इज अ टाइप ऑफ करंट इन विच डायरेक्शन फ्लोज पीरियडिकली रिवर्स। अपने को पीरियडिकली मतलब सेम रहेगा भाई ये सारी की सारी चीज। ठीक है, एक बार जैसे जा रहा है वैसे ही अगली बार भी जाएगा, ऐसे पीरियडिकली अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये थोड़ा मेरे से गलत बन गया, इमेजिन कर लियो अपना। ठीक है। हम्म। और ये देखो, इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आफ्टर हाफ साइकिल। ये देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जाएगा सोनस साइनोसॉइडल फॉर्म में। ठीक है यार। हाँ। ओके, ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज द नंबर ऑफ सेकंड, इसको हम क्या, ये जो नंबर ऑफ सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, इसको हम बोलते हैं। ये देखो, अब जैसे ये गया ऐसे करके ऐसे, इसको हम बोलेंगे वन साइकिल। क्या बोला, वन वन साइकिल। साइकिल। क्योंकि एक एक साइकिल में ऐसे घूमा ना, अब अगर ये क्या करेगा दूसरे साइकिल ऐसे करके ऐसे, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, सेकंड साइकिल। अब ये तीसरा कैसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे, इसको मैं क्या बोलूंगा, थर्ड साइकिल। वन साइकिल। और अब अगर ये ऐसे हम्म। चला जाएगा, इसको हम बोलूंगा यहाँ तक फोर्थ साइकिल। तो ऐसे ऐसे ये जो बोल रहा है ना, पहले एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। हाँ इनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो मेजर की जाती है वो हर्ट्ज में की जाती है, किसमें, हर्ट्ज में, HZ। हम्म। ठीक है यार। हाँ। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ये किसी हम्म। पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट था। और ये क्या था, पीक करंट। आई नोट क्या होता है भाई, पीक करंट। यहाँ पे जो पीक करंट होता है ना, ये होता है अपना, क्या होता है, पीक पीक करंट। करंट। हाँ, और ये देखो, और ओमेगा क्या होता है अपने पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हम्म।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड ये देखो फाई अपने पास क्या होता है, फेज एंगल। हम्म। फेज एंगल, ठीक है भाई। एंड ये देखो ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज को भी हम ऐसे लिख देते हैं। एंड वी नोट क्या आ जाएगा अपने पास, पीक वोल्टेज। क्या आ जाएगा, पीक पीक वोल्टेज। वोल्टेज। तो ये देखो, हम्म। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे भाई हम। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया जब ये नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे जा रही है ना, फ्रीक्वेंसी होती है मेरे हम्म। पास नंबर ऑफ साइकिल। क्या, नंबर ऑफ साइकिल साइकिल। हम्म। पर पर सेकंड, ये देखो, है ना। हाँ। और ये चीज याद रखना, एसी की जो अपने घर पे जो आती है, एसी जो आती है वो 50 हर्ट्ज आती है। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम्म। आता है वो। ठीक है? मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार क्या करता है, अपने आप को, अपनी साइकिल को चेंज करता है वो। हाँ। राइट भाई, ठीक है। समझ गए। हाँ। ओके, ये देखो पीक वोल्टेज हमने देख लिया। आई नॉट हम्म। एंड वी नॉट क्या होती है भाई, पीक करंट एंड पीक वोल्टेज। पीक करंट एंड पीक वोल्टेज। वोल्टेज। हम्म। हाँ, ये देखो आरएमएस वैल्यू क्या थी, आरएमएस वैल्यू थी अपने पास। ये देखो, एक इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। एक तो हमने देख लिया था आरएमएस क्या था भाई। अगर हमें किसी का आई आरएमएस निकालना है, तो हम क्या करते थे, हम्म। अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर देते थे, यही करते थे ना। राइट। हाँ। एंड जब आप आई एम आर एस को निकालते हैं, आरएमएस को निकालते हैं, देन ये क्या होता है, इसका रूट 2 होता है, बस सिंपल इसको ये भी बोल सकते हैं हम। क्या होता है हम्म। भाई, आई आर एम एस जो मैक्सिमम जो करंट होगा उसका रूट 2 क्या हो जाएगा, आई आर एम एस। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम्म। और अगर अपने को वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रूट 2। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, समझ गया यार। हम्म। हाँ। क्लियर। और ये चीज याद रखना, ये अपने पास पीक वैल्यू है। ये देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसी होती है। ये भी बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, वही चीज। IRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ आई का नॉट का स्क्वायर। ये है अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, है ना। हाँ। ठीक है भाई। और मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, IRMS को आई नॉट डिवाइडेड बाय में रूट 2, ये आ गया RMS। ठीक है यार। एंड वोल्टेज को हम लिख देंगे VRMS इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में रूट 2। समझे। हम्म। क्लियर है यार, RMS हाँ। वैल्यू एंड सारी चीज। ठीक है, अब देखो हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब ये देखो, ये हमने सारी चीज देख ली कि अगर अपने पास ऐसा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में 5। ठीक है, ये है अपने पास। राइट। हम्म। एंड अपना जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ये देखो इनिशियली पहले 5 था, ये पहले 5 है ना। राइट। हाँ। ये अपने पास 5 था। ठीक है, अगर अपने पास देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं I2 ले लेता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 5 2, यहाँ पे 5 1, यहाँ पे 5 2। क्या इसका 5 1 5 2 अलग अलग हो गया ना, 5 1 5 2 तो, है ना। हम्म। ये देखो, इसको हमने क्या बोला था, फेस। ये फेस 1, ये कौन सा है, फेस 2, टू। है ना। अब इनका फेस डिफरेंस कैसे आएगा भाई, फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस कैसे आएगा, 5 2 - 5 1। हम्म। ठीक है भाई, इनका फेस डिफरेंस ठीक है। निकालना आ गया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, फेस डिफरेंस आ जाएगा अपना। ऑल राइट। हाँ। ये देखो, हम फेज डिफरेंस किसी का भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज का भी निकाल सकते हैं, करंट का भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का निकाल सकते हैं हम फेज डिफरेंस। ठीक हम्म। है यार। हाँ। जी, ये देखो, अब एक होता है लीडिंग करंट, एक होता है लैगिंग करंट। आपने देखा आपका फोन बीच में लैग करता है ना। हाँ, करता है। हम्म। हाँ, कई बार स्क्रीन वगैरह भी लैग कर जाती है। हम्म। वो लैग करता था भाई, फिर स्टोरेज भरी हुई है, इसका मतलब ये है फोन वाला का तो। ठीक है, अब देखो हम्म। होता है लीडिंग। लीडिंग मतलब भाई उंगली मारने से पहले भाग रहा है भाई, वो लीडिंग फास्ट चल रहा है बिल्कुल, अपनी कैपेसिटी से बाहर चल रहा है वो। ठीक है। हम्म। अब अगर वो अपने पास फास्ट चलेगा, देन ये हो जाएगा अपने पास ऐसा। ठीक है, ये देखो जो करंट आगे चल रहा है, ये देखो ये करंट क्या है भाई, ये देखो ये वाला करंट यहां से चल रहा था, बट ये यहां से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है। ये दूसरे वाला करंट आगे चल रहा है इससे, है ना।
हाँ, इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, ये जो लाइन, डॉटेड लाइन वाला, इसको हम बोलूंगा कौन सा, लीडिंग करंट, क्या, लीडिंग लीडिंग करंट। करंट। और ये जो भैया पीछे चल रहे हैं, इसको हम क्या बोलूंगा, लैगिंग करंट। ठीक है यार। ठीक। हम्म। बस ये लैगिंग एंड लीडिंग में तो यही था। ठीक है। हाँ। ये देखो ऐसे होता है। अगर अपना नॉर्मल इक्वेशन ऐसी थी, लीड कब करेगा, जब ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तब ये एडवांस में चलेगा। ठीक है, जब ये एडवांस में चलेगा तब शिफ्ट कर लेगा, देखो ये शिफ्ट हो रखा, तब ये बोलेंगे इसको हम लीडिंग। ठीक है। ठीक है। और ये देखो जब अपने पास नीचे से स्टार्ट होता है, ये देखो ये एंगल पहले यहाँ पे था, अब ये देखो यहाँ पे चला गया, है ना, तो पॉजिटिव हम्म। शिफ्ट है। ठीक है, देन इसको मैं क्या बोलूंगा, लैगिंग। ये लैग कर रहा है भाई। ठीक है यार। ठीक है। अब ये देखो, अब होता है अपना एक फेजर डायग्राम। क्या, फेजर डायग्राम। हम्म। ये देखो यार, ए डायग्राम रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज वेक्टर्स। हम वोल्टेज एंड वोल्टेज सॉरी वोल्टेज एंड करंट को जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, या वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं उस चीज को, रिप्रेजेंट कर देते हैं उस चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं यार, आ जाता है पेपर में, ये फेजर हम्म। डायग्राम बना के दिखाओ इसको। हम्म। फेजर डायग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे। फेजर डायग्राम। होता क्या है भाई, फेजर डायग्राम पता लग गया, हाँ। क्या होता है। वोल्टेज में करंट जो, क्या, वोल्टेज में ना करंट होती है। अरे भाई जब मैं जो, बोल रहा हूँ तो तुम सो रहे होते हो क्या, हैं, नहीं, भाई ध्यान तो नहीं था तुम्हारा। यही था भैया। अरे भाई मैंने ये बात बोली ही नहीं, मैंने ये बोली है, जब हम वोल्टेज एंड करंट को जब वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, और जैसे हम उसको हम रिप्रेजेंट करा करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, उसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं यार। वोल्टेज एंड करंट को जब हम एक वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तब वो होता है, उसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं यार। मैंने जितनी बार भी पूछा है ना भाई, मैंने हर बार गलत जवाब दिया है यार। भाई ध्यान कहाँ रहता है यार तुम्हारा, है। बोलो यार, ऐसे चुप बैठने वाले तो मेरे को कोई पसंद नहीं है। नहीं भैया, यही था ध्यान तो। फिर ध्यान यही था तो बता क्यों नहीं पाए फिर। हम्म। बताओ भाई। अगली बार नहीं होगा ऐसा। कि कोई नहीं, बट भाई चीजों को रिकॉल करो यार, मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, नहीं तो मेरा लेक्चर लेने का कोई फायदा नहीं है यार। सच बता रहा हूँ, हम्म। जेनुअनली कोई फायदा नहीं है भाई, जब तक आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ये देखो, ये हमने करंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, दिखाई दे रहा है, ये हमने करंट को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, ये वोल्टेज है, दिखाई दे रहा है, हमने एज ए हम्म। वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया यार। ये देखो ये ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन थी हमने पूरे को ग्राफ के फॉर्म में लिख दिया, ये देखो ग्राफ के फॉर्म में लिख दिया। फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इस ऐसे जब हम वोल्टेज एंड करंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, वो तो उसे फेजर डायग्राम बोलते हैं, समझे यार। हाँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया। हाँ। ठीक है। ये देखो, एसी कैन नॉट बी, ये कुछ कुछ एप्लीकेशन है भाई इस चीज की। ठीक है। ये देखो, जो चार्जिंग बैटरीज एंड कैपेसिटर्स होते हैं ना, इसमें हम एसी करंट यूज नहीं करते हैं, इनमें हम सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, डीसी करंट। एसी करंट इनमें हम यूज नहीं कर सकते हैं बैटरीज एंड कैपेसिटर्स के अंदर। और ये जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं केमिस्ट्री में, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया होगा, है ना, हाँ। हम्म। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जो हम करते हैं सारी चीज, ये एसी करंट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आयंस डज नॉट फॉलो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। जो आयंस, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं अपने, हाँ, एनोड और कैथोड पे।
हाँ, एनोड और कैथोड पे होते हैं, वो आपका फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं, वो फॉलो करते ही हम्म। नहीं उसको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है यार। हाँ। ओके। रोल ऑफ चेंज ऑफ एसी, मिनिमम एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर नियर द पीक। ठीक है, मतलब मिनिमम कहाँ होते हैं, जब वो पीक के पास होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम्म। चेंज, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे देखो, इसके बाद रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बोल रहे, हम्म। ये हमने देख लिया था। ये देखो था, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एज वर्किंग ऑन एसी एंड डीसी सप्लाईज प्रोवाइड सेम हीटिंग फॉर सेम वैल्यूज ऑफ एसी एंड डीसी। ठीक है, जो हीटिंग हम्म। इफेक्ट ऑफ करंट होता है वो एसी एंड डीसी का मोस्टली सेम रहता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके। अब ये देखो, दैट इज वाई, इसीलिए जो बल्ब होता है वो अपना इक्वली ग्लो करता है एसी में एंड डीसी में। हम्म। हाँ। ठीक है यार, समझ गए। हाँ। ये देखो, ये साइनोसाइडल है अपना एसी करंट का, ये देखो इसकी आई आर एम एस क्या बन जाएगी भाई, I/√2। हम्म। और एवरेज मीन वैल्यू देखो भाई इसकी, ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर। हम्म। ये देखो, जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको कट कर दिया हमने। ठीक है। ठीक है। एक होता है अपना एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला, एसी को डीसी में कन्वर्ट, वो क्या करता है, उसे ही हम रेक्टिफायर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। फायर। हम्म। वो क्या करता है, जो जैसे ये जा रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जा रही होती है, वो क्या करेंगे भाई, आपके नेगेटिव वाले को कट आउट कर देंगे, नेगेटिव कट आउट, नेगेटिव कट आउट, फिर बचेगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। हम्म। ये काम किसका होता है भाई, रेक्टिफायर का, किसका। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर करता है काम। ये देखो फुल वेव रेक्टिफायर, ये देखो अब नेगेटिव वाले रिमूव कर दिए इन्होंने, ये देखो, समझ गया यार। हाँ। ओके। ये देख लो, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बोलते हैं इनको, ये भी अपना एसी का ही है। ये देखो, टू टूथ ये हम देख चुके हैं, ये भी एसी फॉर्म में ही है। ठीक है। अब ये देखो हम्म। यार, जब हम क्या करते हैं, एसी को जब हम एक रेसिस्टेंस के साथ लगाते हैं तो वो देखो कैसे बिहेव करता है। ये देखो, जब हम रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस को ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, और जब एसी का सिंबल हमें पता है कैसे आएगा, ऐसे, है ना, हाँ। और हम ईएमएफ लिखो, इसका कैसे लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और ये क्या है, हम्म। पीक वैल्यू, पीक ईएमएफ, है ना, हाँ। और ये अपने पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आर इंटू में आई, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है यार। ठीक है। राइट। अब ये चीज देखो, हम्म। ये अपने पास क्या बन गया, ईएमएफ, ये अपने पास आ गया करंट, ये है क्या अपने पास, पीक वैल्यू। ठीक है। हाँ। राइट। हम्म। ये देखो, इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फेजर डायग्राम बनेगा, आई नोट आपका पीछे हो जाएगा, एंड ई नोट आपका आगे चले जाएगा, एंड ओमेगा टी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा टी। फेजर डायग्राम प्लीज याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। इनमें से मोस्टली वो फेजर डायग्राम ही पूछ सकता है। राइट। और ये हम्म। देखो, ये लीडिंग करंट होगा या कौन सा करंट होगा, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा अपना लीडिंग करंट। ठीक है, एंड ये पीछे, ये नीचे रह रहा है, ये रह जाएगा लैगिंग करंट। ठीक है। हम्म। ओके। अब ये देखो, ये सेम हम इंडक्टर में करते हैं, ये हमने क्या देखा था, इंडक्टेंस क्या होता है भाई बताओ अब? इंडक्टेंस। हाँ, ये बताया था आपने कल। बताओ भाई। हम्म। अरे यार, कितना आसान तरीके से बताया था यार, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जो हम घर पे रोड यूज करते हैं वो इंडक्टेंस का होता है, ये करंट को अपने अंदर से जाने को अपोज करता है, उसे हम इंडक्टेंस बोलते हैं। यार भूल कैसे जा रहे हो भाई तुम, इसीलिए मैं एक एक लेक्चर में नहीं खत्म करना चाहता था भाई।
यार और तुम बोलो तुम रिवीजन करके आए हो आज, है ना। किया था मैंने, जिसमें वो करंट कैरिंग करते हैं ये याद आ रहा था बस मुझे, अपोज करते हैं। इंडक्टेंस अपोज करता है भाई, क्या करता है इंडक्टेंस अपोज करता है, ओपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। भाई फिजिक्स अनप्रिडिक्टेबल है, बट यार समझो तो चीज को, जब तक आप चीजों को समझोगे ही नहीं तो फायदा क्या होगा उस चीज का। हाँ। राइट, समझो यार। और ये इसका फेजर डायग्राम बन जाएगा भाई ऐसे, आई नोट नीचे चला जाएगा, ई नोट ऊपर चला जाएगा, एंड ये एंगल देख लो भाई, ये 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी बन जाएगा, गॉट इट। ठीक है। ये देखो, जब हम इंडक्टिव की बात करते हैं, ये देखो इंडक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये एल क्या था भाई। एल वो सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, हाँ तो वही तो था सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ। रिवीजन करो यार भाई, रिवीजन करो, और सारी चीजें आसान है यार सबसे तो। ये देखो अल्टरनेटिंग करंट, ये हम किस में कैपेसिटेंस में यूज करके देख रहे हैं, कैपेसिटेंस में देखो ई नोट हो जाएगा, आई नोट ये बन जाएगा अपने पास। और ये देखो, ये ग्राफ कितना आगे चला जाएगा आपका, 90 डिग्री आगे बढ़ जाएगा भाई, है ना। हम्म। ऑल राइट। हाँ। ठीक है, अब थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, आई एम आर एस वैल्यू याद है भाई, कैसे निकालते थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट में होता था और ये नहीं बाय में टू। हाँ, क्या था भाई, मैं रूट टू अभी भूल गया यार तुम। रूट टू। रूट टू, ये क्या था, पीक वैल्यू, भाई भूलो मत यार। तुम्हारा तो साथ साथ साफ हो रहा है, ये तुम मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। साथ साथ साफ कैसे हो सकता है, या तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या दिक्कत है यार। आ रहा है भैया। तो फिर साथ साथ साफ कैसे हो रहा है यार, अब फोन में रूट टू था तुम टू बोल रहे हो यार। और बल्कि एक मैं बार चार बार। रिवाइज मेरे को। हाँ कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई तुम साथ साथ मतलब ना, थोड़ा रिकॉल भी रखा करो यार। ठीक है। ठीक है। ओके, ये देखो, और इसको हम आई आर एम एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था, आई आर एम हम्म। एस इक्वल टू अंडर रूट में आई नोट का स्क्वायर, है ना। आई हाँ। नोट का स्क्वायर था ये चीज। ठीक है यार, इंटीग्रेशन में ये था, अपॉन में ये बन गया था, गॉट इट। हम्म। ये देखो, जहां पे अगर अपना आई आर एम एस की बात आएगी, वहां क्या आ जाएगा, आई नोट अपॉन में रूट टू। ठीक है। रूट टू। और वी आर एम एस की बात करेंगे हम, वी नोट अपॉन में रूट टू। ठीक है। ठीक है। ये आ जाएगा अपना मैक्स पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज, पीक करंट। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम करंट होगा उस टाइम पे उसे हम बोलते हैं भाई पीक करंट। ठीक है यार। हाँ। ऑल राइट, ये अपने काम की चीज है नहीं भाई, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो एवरेज ठीक। पावर, ये देखो एवरेज पावर, देखो यार क्या चीज होती है, ये हमें पता है। ठीक है, एसी में करंट करंट हाँ। वोल्टेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो फाई हम्म। क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। हम्म। हाँ। एंड देखो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या, पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल रहे होते हैं, पावर निकाल रहे होते हैं। और। राइट। और हम्म। एवरेज पावर देखो क्या होता है, एवरेज पावर क्या हो जाएगी, एक पावर क्या, डीटी के रिस्पेक्ट में अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे अपना, एवरेज पावर। ठीक है। ठीक है। हम्म। और पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो, पावर इज इक्वल टू हम्म। वी इंटू आई, है ना। राइट। हम्म। ये देखो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है आपको, दोनों को हाँ। मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन बाई डी टी, तो ये कट कटा के अपना क्या आ गया, ये आ गया भाई। तो फिर पावर क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस पाई, तो ये आ फाइव। गया भाई। हाँ, ये आ गया पावर क्या होती है, वी आर एम एस आई आर एम एस अपॉन कोस पाई। ठीक है, ठीक है। क्लियर है यार। हाँ। ये देखो, ये देखो प्योरली कैपेसिटेंस में कैसे यूज करते हैं भाई हम। हम्म। ठीक है।
कैपेसिटेंस में वी नॉट देखो इसको भाई। किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है ना हमने, कैसे करते थे किरचॉफ्स लॉ? वोल्टेज को इक्वल रख देते थे। हाँ हाँ। हाँ वो वाली चीज, ठीक है। हम्म। ये देखो, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस की हेल्प से। इसमें बाई केवीएस हमने लगा दिए, सारी चीज जेई की है भाई। फेजर डायग्राम वगैरह याद कर लेना बस तुम, ठीक है। ठीक है। ये हम्म। देखो इंडक्टेंस के केस में है भाई ये सारी चीज, ठीक है। ये देखो आई आर, ये होता है एल आर एल सी, क्या बोलते हैं भाई इसको? आर एल सी। और सी। ये होता है रेसिस्टेंस, ये होता है इंडक्टेंस, ये होता है कैपेसिटेंस, है ना। हम्म। हाँ। ये होता है भाई अपने पास। ये देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर। ये देखो तीनों का फेजर डायग्राम क्या। फिर फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा भाई आपका। बस फेजर डायग्राम याद कर लेना यार तुम, ठीक है। हम्म। और ये देखो, और ये जो अपने पास जेड आता है ना, ये वाला जो जेड आता है, ये जेड की जो वैल्यू निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस, हम्म। ठीक है। जेड ठीक को है। हम बोलते हैं इम्पीडेंस। बैटरी कितनी रहेगी इसकी? है अभी तो चल रहा है। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन सारे के सारे कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम, दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो सारे के सारे आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, बताओ। हम्म, कर लोगे ट्राई यार? जो आपने फॉर्मूले कराए वही यूज होंगे इसमें ही। हाँ वो ही यूज होंगे मोस्टली सारे के सारे, ठीक है। हम्म। तो ये देखो, ये आर एल सी पैरेलल सर्किट हम करते हैं जब ये पैरेलल में लगे होते हैं अपने पास, ठीक है। एक होता है जब ये हम्म। सीरीज में लगे होते हैं अपने पास, राइट। जब हम इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं, राइट। फेजर डायग्राम फिर हम इनके बना लेते हैं मोस्टली इस चैप्टर में, सारे के सारे एसी चैप्टर में आपके फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आपके ठीक है। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है इनमें। फेजर डायग्राम हो गया, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस होगी कि कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी, इसका फेजर डिफरेंस क्या आ जाएगा, बस यही चीज इंपॉर्टेंस है। और अपने को बस यही चीजें पता होनी चाहिए, ऑल राइट। हाँ। मैक्सिमम यही था भाई इसमें। दिस इज आवर चैप्टर, खत्म यार। समझे? बस। बस पढ़ने की चीजें पढ़ी हैं, टाइम पास नहीं किया भाई हमने। क्या? टाइम पास नहीं किया। टाइम पास का मतलब है, एक बार ना हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, समझ रहे हो, राइट। हम्म। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आपको फेजर डायग्राम पता है क्या होता है, एक बात बताओ, पहले आपको फेजर डायग्राम पता था क्या होता है? नहीं। फेजर, अगर हमें सारी चीजों का आइडिया होगा ना तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे। एक बात बताओ, अगर पेपर में एसी से क्वेश्चन आ किसका फेजर डायग्राम बनाओ, तो भाई अगर जिस बंदे ने एसी पढ़ा ही नहीं होगा फेजर डायग्राम ही नहीं बना पाएगा। मुझे यार, है। फिर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल तो किसी से भी नहीं होंगे भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल में यार, सुनो, फिजिक्स के जो क्वेश्चन तुमने देखे होंगे ना यार, वो लेंदी आ रहे हैं, समझ रहे हो, उनमें हाँ। पार्ट्स फॉर्म में आ रहे हैं यार वो। आपको मार्क्स पार्ट्स की फॉर्म में निकालने पड़ेंगे भाई, ये चीज दिमाग में रखना। फिजिक्स के पेपर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 7 दिन जो होगा अपना फिजिक्स के पेपर के ऊपर ही डिस्कशन चलेगा, ठीक है। डेली हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिर मैं बहुत चीजें डिवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर हम्म। सिर्फ और सिर्फ आप फिजिक्स के ऊपर ध्यान देंगे, और उसमें क्या करोगे? पार्ट से क्वेश्चन निकालना सीखोगे भाई आप। फिजिक्स कोई भी हैंडल नहीं कर सकता दोस्त, बस उसमें आपको मार्क्स निकालने आने चाहिए, समझे। हम्म। और न्यूमेरिकल तो भाई जो आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं इनसे भी नहीं लेंगे दोस्त, सीबीएसई के, ठीक है। वो नहीं ला सकते यार, प्रैक्टिकल है। हम्म। Got it? तो यार क्या आपको ठीक है। कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीज अच्छे से समझ में आई? हाँ। क्या आपकी क्लास में करवाया था भाई ये चैप्टर एसी वाला? इसी का वो डेरिवेशन किया था और वो ये हाँ डेरिवेशन। क्या? पेज डायग्राम तो नहीं किया था इसमें। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है यार, पूछ लेता हूँ पेपर में। हम्म। आपने 2020 से लेके 21 तक में देखे होंगे, पूछ रखे होते हैं बीच बीच में। हाँ हाँ। हाँ, तो भाई आपको मार्क्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। एंड कल मैं ट्राई करूंगा भाई पूरा ऑप्टिक्स खत्म करने का। क्या? ऑप्टिक्स। ओके। हम्म। अपना ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, ऑप्टिक्स बढ़िया तरीके से करेंगे भाई अपना, ठीक है। हम्म। कल अपना ऑप्टिक्स खत्म, कल नाइट में, ठीक है। सेम टाइमिंग रखेंगे अपनी।
तो बताओ यार क्या अल्टरनेटिव है, आपको समझ में आ गया यार सारी चीज? हाँ। पक्का रिवीजन जरूरी है, रिवीजन कर लेना भाई, नहीं तो भूल जाओगे यार तुम सारी चीजें, मैंने बहुत कुछ बता दिया इसमें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, वी, इसमें वी नॉट क्या होता है, बहुत कुछ बता दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवीजन करके रखना है, नंबर वहीं से निकालने पड़ेंगे तो। ठीक है। समझ गया यार? हाँ। ओके, और कोई डाउट? नहीं। तो भाई रेडी हो कल के पेपर के लिए फिर? हाँ। ओके, तो बढ़िया परफॉर्म करना भाई कल के टेस्ट में। हम्म। ठीक है। ये सोच के देना भाई कि बस मेरा फाइनल पेपर है भाई ये, ठीक है। लोगों का होता होगा भाई रियल डेट को, बट कल मेरा है भाई, ठीक है, कल मेरा है पेपर। और सीरियसली लेके बैठना भाई। स्टॉप वॉच आपके सामने, 3 घंटे का बिल्कुल टाइमर लगा के 3 घंटे में ही खत्म करना अपने को बस। ठीक है। समझ गए? हाँ। तो एंड की जाए भाई मीटिंग। हाँ। चलो ठीक है भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट कल का एग्जाम। हम्म। ओके ठीक है भाई, बाय, ऑल दी बेस्ट।